कृष्ण का मुंडन संस्कार। प्राचीन काल में वज्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय गोचारण ही था। जब तक बालक का मुंडन संस्कार नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने के लिए नहीं जाने दिया जाता। बालक कृष्ण रोज अपने परिवार के व आसपास के सभी पुरुषों को थोड़े बड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते तो उनका भी मन करता, पर मैया यशोदा उन्हें मना कर देती कि अभी तू थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लाला अड़ गए। दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई, वो बड़े और मैं छोटा। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है इसलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। लाला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लठे रखे हैं, यह गाय चराने जाए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि लटे तो फिर से उग जाएंगी, पर गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे करा दे मुंडन, हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केस जाएंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकालने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का दिन शुभ था, इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में न्योते बांटे गए, हर्षोल्लास से कई तैयारियां की गई। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ। मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा दो, मुझे गाय चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज होते हुए बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना है। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दाऊ के साथ भेज दूंगी। लाला भी अड़ गए, ऐसा थोड़े होता है, मैं तो गाय चराने के लिए ही मुंडन करवाया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को काटने देता क्या। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही जाऊंगा गाय चराने। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान नहीं रहा है, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ जाइए, इसका मन ही बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में तो इसे दाऊ के साथ या अकेले तो भेजूंगी नहीं। नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लल्ला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटली लेकर निकले। एक बच्चिया भी ले ली, जिसे हुर हुर कर घेर कर वो अपने मन में ही बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर में बड़ा हो ही गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि कब हमें बड़े होंगे, और आज हम बड़े सोचते हैं कि हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा था। गर्मी भी वैशाख माह की थी और वज्र में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते, कैसे कि थक गया हूँ मैं, अब घर ले चलो। चलते रहिए। मैया होती तो खुद समझ में लल्ला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी ही दूर ललिता जी और कुछ अन्य सखियां मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गई। गर्मी से श्री कृष्ण जी का
मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं थे। लल्ला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ के जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंदाली पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वो लल्ला को निकट ही अपने कुंज में ले गए। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम की शीतल छाया में बिठाया और अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पक्का, बूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाई और सिर पर चंदन का लेप किया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार किया और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक आरोगाया। साथ ही ललिता जी लाला को पंखा जलने लगी। ये सब आरोग कर लल्ला को नींद आने लगी तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा जलती रही। कुछ देर आराम करने के बाद लल्ला उठे और ललिता जी उन्हें नंदाली छोड़ आई। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत आरोगाया जाता है। वह विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन की गोटियां लगाई जाती हैं। लल्ला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गोचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी के दिन से प्रारंभ किया और इसी दिन से उन्होंने गोपाल कहा जाता है। वर्ष में एक यही दिन ऐसा होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को आरोगाए जाते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरोजी के लड्डू भी आरोगाए जाते हैं।